नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि यदि x बराबर क्यूब रूट m प्लस वन प्लस क्यूब रूट m माइनस वन अपोन क्यूब रूट m प्लस वन माइनस क्यूब रूट माइनस वन m माइनस वन है, तो बताइए x का क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर कह रहा है कि यदि x बराबर कह रहा है x बराबर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है कह रहा है x बराबर जो है कह रहा है x बराबर जो है कह रहा है x बराबर जो है क्यूब रूट कह रहा है x बराबर जो है क्यूब रूट m प्लस वन क्यूब रूट m प्लस वन क्यूब रूट m प्लस वन प्लस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट m माइनस वन कह रहा है कि क्यूब रूट m प्लस वन और कह रहा है क्यूब रूट m माइनस वन अपॉन 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 क्यूब रूट m प्लस वन क्यूब रूट m प्लस वन माइनस क्यूब रूट m माइनस वन कह रहा है x बराबर जो है क्यूब रूट m प्लस वन प्लस क्यूब रूट m माइनस वन अपॉन क्यूब रूट m प्लस वन माइनस क्यूब रूट m माइनस वन है। तब बताइए x का क्यूब प्लस 3x कह रहा है कि तब बताइए x का क्यूब कह रहा है कि तब बताइए x का क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या होगी? माइनस m की वैल्यू क्या होगी? आप लोग बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। कह रहा है x बराबर ये है, तब बताइए x का क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर x का क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, x बराबर हमें ये दिया है, हाँ x बराबर हमें ये दिया है, हाँ ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये जो लिखा गया है यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, ये वास्तव में x से लिखा है कहोगे? हाँ। इसे क्या मैं x अपॉन वन लिख सकता हूँ कहोगे? बिल्कुल लिख सकते हो, चाहे आप x कहो चाहे x अपॉन वन कहो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे x कहो चाहे x अपॉन वन कहो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसे मैं x अपॉन वन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का लिखा गया है। हाँ कि ना? हाँ। अगर दोस्तों ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर मैं योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो इस हिसाब से तो a अपॉन बी आना चाहिए कहोगे? हाँ। जब a प्लस बी और प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी के रूप का लिखा होता है, तो योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करने पर a अपॉन बी प्रयोग होता है। ठीक है। अच्छा, योगांतर अनुपात का नियम कहता क्या है कहोगे? देखिए, योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है बराबर होता है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, योगांतर अनुपात का नियम कहता है हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर अनुपात जो आता है बराबर आता है। तो हर को मैंने अंश में एक बार जोड़ दिया और हर को अंश में से एक बार घटा दिया, तो जो अनुपात आया यहाँ पर जो अनुपात आया ये आया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या अनुपात आएगा। देखिए यहाँ पर वास्तव में अगर हम यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाकर अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका और इसका अनुपात आएगा। हाँ
कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये अनुपात मिला। यहाँ पर अप्लाई ये किया तो ये अनुपात आएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब आपको अच्छी तरीके से पता है कि योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में से एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है बराबर आता है। तो यहाँ पर ये अनुपात आ रहा है, यहाँ पर ये अनुपात आ रहा है, और दोनों क्या होंगे? इस स्थिति में बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों अगर मैं क्यूब रूट हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा? क्यूब चढ़ेगा। हाँ लोग, यहाँ अगर यहाँ से क्यूब रूट हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? क्यूब चढ़ेगा। तो यहाँ से मैंने हटा दिया और इधर क्यूब चढ़ा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये a प्लस बी, ऊपर लिखा है m+1 और यहाँ पर लिखा है m-1। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखा है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में लिखा है। हाँ, अगर दोस्तों मैं योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे m/1 मिलेगा। हाँ, क्योंकि a प्लस बी जब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में लिखा होता है तो हमें योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करने पर a/b मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रयोग करता हूँ तो मुझे फायदा जरूर मिल रहा है, क्योंकि हाँ तो मुझे प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हाँ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है? क्योंकि देखिए योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को एक अंश में से एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है बराबर आता है। हाथ में हो गया। हाँ, तो मैंने यहाँ पर हर को, हर यहाँ पर ये है, हाथ लोग है, इस साइड देखा जाए तो ये हर है, तो हर को मैंने अंश में एक बार जोड़ दिया और हर को अंश में से एक बार घटा दिया और देखने की, पता करने की कोशिश की कि अनुपात क्या आता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर किया। x+1 अंश है, हाथ लोग यहाँ, इस अंश में से मैं इस अंश में एक बार हर को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया तो ये मिला, और इसी अंश में से और इसी अंश में से और इसी अंश में से इसी अंश में से हर को एक बार घटा दिया तो मुझे देखा जाए तो ये मिला। हाँ लोग यहाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो हर को अंश में से एक बार, हर को अंश में एक बार जोड़ने और घटाने पर अनुपात ये मिल रहा है, अनुपात ये मिल रहा है। हाँ लोग यहाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, यहाँ पर तो ये मिल गया, इधर क्या मिलेगा कहोगे? इधर देखा जाए तो m/1। हाँ लोग यहाँ m/1 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों मैंने योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग किया तो इधर ये मिला, यहाँ पर प्रयोग किया तो ये मिला, और आपको अच्छे से पता है कि योगांतर ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो x+1 का होल क्यूब लिखा है प्लस x-1 का होल क्यूब लिखा है। दोस्तों a प्लस बी का और a माइनस बी का होल क्यूब का जो जोड़ होता है वो 2a का क्यूब प्लस 6b² a होता है, 6b² a होता है। तो इस हिसाब से ऊपर देखा जाए तो क्या, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ऊपर क्या होगा? देखिए इस हिसाब से ऊपर देखा जाए तो 2x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 6x आएगा। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों नीचे, इसी प्रकार दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब में से अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब घटाता हूँ तो मुझे मिलेगा वास्तव में 2b का क्यूब प्लस 6a² b मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें वास्तव में क्या मिलेगा? 2। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा प्लस का 6a² b मिलेगा। दोस्तों अगर a प्लस बी के होल क्यूब में से a माइनस बी का होल क्यूब को घटाता हूँ तो मुझे वास्तव में 2b का क्यूब प्लस 6a² b मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे मिलेगा 2, क्योंकि b क्या है? 1 है, और 1 का क्यूब करूंगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 2, तो 2 मिल गया प्लस 6a² b मिलेगा। x a क्या कहोगे? x है, a का अगर मैं a का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे? x² मिलेगा। तो इस प्रकार 6² और उसके बाद b 1 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6x² ही मिलेगा, 6x² ही मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और इधर क्या मिलेगा कहोगे? देखिए इधर तो m/1 है ही है कहोगे। हाँ, तो m/1 मिल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है। दोस्तों 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा कहोगे। हाँ, यहाँ पर क्या बचेगा कहोगे? यहाँ पर तो 3 बचेगा। यहाँ से भी 2, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा कहोगे? यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कहोगे? यहाँ पर 3 हो जाएगा।
दोस्तों 3 मैंने 2 ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, ऊपर से भी कॉमन लिया, और वो 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, हो गया हाँ, वो आपस में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार ये बचेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं 3x मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस 3x बराबर हमें मिलेगा m प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा। हाँ लोग, हाँ जो बराबर के m प्लस 3x स्क्वायर मिल रहा है, जो बराबर के m प्लस 3mx स्क्वायर मिल रहा है, उसे मैं इधर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे प्राप्त होगा माइनस का 3mx स्क्वायर, 3mx स्क्वायर माइनस माइनस m बराबर 0 मिलेगा। हाँ लोग, हाँ किस प्रकार देखा जाए तो एक्स का क्यूब प्लस 3x माइनस 3mx स्क्वायर माइनस m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, और हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी। हाँ लोग, हाँ और हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी। आप लोग, हाँ किस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर जो है 2ab अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ लोग, यहाँ कह रहा है जहां पर b जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स का मान क्या होगा। हम दोस्तों इसका मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू पता हो। हाँ प्रोग्राम दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू पता हो। और अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू पता हो। हाँ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू पता हो। तो आइए सबसे पहले हम ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे, और जब ये पता हो जाएंगे तो हम आसानी से इस चीज की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स बराबर जो है, कह रहा है एक्स बराबर जो है 2ab, कह रहा है एक्स बराबर जो है 2ab अपॉन अपॉन बी स्क्वायर 1 के है। आप लोग बी स्क्वायर 1 के कह रहा है कि एक्स बराबर जो है, कह रहा है एक्स बराबर जो है 2ab, कह रहा है एक्स बराबर जो है 2ab, कह रहा है एक्स बराबर जो है 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 के है, बी स्क्वायर प्लस 1 के। आप लोग हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, हो गया हमसे कह रहा है, एक मिनट रुकिए, ठीक है हमसे क्या कह रहा है, हो गया हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सबसे पहले हम ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस ए को मैं क्या इसके अपॉन में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो आप लोग। हाँ क्या दोस्तों मैं इस ए को ये जो ए दिख रहा है आपको, क्या इस ए को दोस्तों इस ए को मैं इसके अपॉन में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हो। अगर मैं लेके आता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक्स अपॉन ए बराबर बराबर की 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। हाँ आप लोग यहाँ दोस्तों इसको जो मैं है इसका मैं व्युत्क्रम कर दे, इसको मैं पलट दे रहा हूँ। अगर मैं पलट देता हूँ तो मुझे मिलेगा, इसको ए को इसके अपॉन में लाया उसके बाद पलट दिया, अगर मैं पलटता हूँ तो मुझे मिलेगा ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स बराबर ए अपॉन एक्स बराबर मुझे मिलेगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपॉन 2b मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ए को इसके अपॉन में लाया एक्स के, उसके बाद मैंने क्या किया पूरे को पलट दिया तो मुझे क्या मिला, कहोगे देखिए मुझे मिला ए अपॉन एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b मिला। हाँ लोग, हाँ दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम आपको याद है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगा अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मिलेगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार जो हमें पता करना है वो तो पता चल जाएगा, कहोगे हाँ। तो मैंने योगांतर अनुपात का नियम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, योगांतर अनुपात का नियम यहाँ पर अप्लाई कर दिया। योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और घटाने पर जो अनुपात मिलता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर अंश को हर में एक बार
दोस्तों योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और घटाने पर जो अनुपात मिलता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हर को मैं हर को अंश में एक बार जोड़ दिया, उसके बाद एक बार घटा दिया, तो अनुपात देखा जाए तो ये मिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा अनुपात, यहाँ पर तो ये मिला है, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b अपॉन 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 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b मिलेगा। हाँ, और आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोनों का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मैंने बराबर का साइन भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैं ये जो बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b लिखा है, इसे मैं लिखता हूँ बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे लिखता हूँ बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। इसे इधर स्क्वायर आ रहा है, दोनों 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 पर स्क्वायर आ रहा है, और ये स्क्वायर अगर मैं हटाता हूँ तो इधर के चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ेगा। हाँ, वर्गमूल चढ़ेगा। अगर मैं बी यहाँ पर बी प्लस 1 का जो होल स्क्वायर आ रहा है, बी माइनस 1 का जो होल स्क्वायर आ रहा है, उस पर से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर तो वर्गमूल चढ़ेगा, लेकिन इधर क्या बचेगा, तो बी प्लस 1 बचेगा अपॉन बी माइनस 1 बचेगा, बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 बचेगा। हाँ, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर देखा जाए, तो अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अपॉन अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ए माइनस एक्स बराबर, इधर इधर तो ये हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, बी प्लस वन अपॉन अपॉन बी माइनस 1 हो जाएगा। हाँ ना, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये प्राप्त हुआ हमें अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स बराबर, ये प्राप्त हुआ, लेकिन इधर क्या मिला, बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 मिला। हाँ, बराबर का साइन लगा था, बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर युगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे b अपॉन 1 मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर प्रयोग करूंगा तो अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स मिलेगा। हाँ, हाँ, मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया मैंने अप्लाई किया, तो ए प्लस एक्स एक मिनट हो ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। इधर तो ये मिला, हाँ लोग, यहाँ इधर क्या मिलेगा, तो इधर तो ये मिला है, लेकिन इधर क्या मिलेगा, तो भाई इधर बी मिलेगा। हाँ लोग, यहाँ इधर बी मिलेगा, बी अपॉन 1 मिलेगा, मतलब बी मिलेगा। हाँ लोग, यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, ये बी आ रही है। और यही चीज तो पूछा गया था, कहोगे हाँ, और यही चीज तो पूछा था कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी बी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इसकी वैल्यू जो होगी वो बी होगी। क्या होगी, बी होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। हाँ, कह रहा है y बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी है। कह रहा है z बराबर जो है c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वन माइ एक मिनट होगी। हाँ, कह रहा है 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, x बराबर दिया है, x बराबर दोस्तों x बराबर कहूं या x अपॉन 1 कहूं। ठीक है दोस्तों, x अपॉन 1 बराबर दिया है a माइनस बी, x अपॉन 1 बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दिया है। हाँ लोग, ठीक है दोस्तों, मैं इसको पलट कर लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर दोस्तों x अपॉन 1 बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दिया है, तो क्या मैं इसे लिखता हूँ, तो इसे मैं लिखता हूँ इसे तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखता हूँ, हो गया। हाँ, लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या दिया होगा, हमें दिया है 1 अपॉन एक्स बराबर दिया है वास्तव में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिया है। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों y बराबर हमें y बराबर b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी दिया है। हाँ मतलब y अपॉन 1, दोस्तों y अपॉन 1 y कहूँ या y अपॉन 1 कहूँ, बात देखिए y अपॉन 1 बराबर b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी दिया है, मतलब 1 अपॉन y बराबर, मतलब 1 अपॉन y बराबर b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी दिया कहोगे हाँ, मतलब 1 अपॉन y बराबर, मतलब 1 अपॉन y बराबर हमें 1 अपॉन y बराबर b प्लस सी, b प्लस सी, b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी दिया है, बी माइनस सी दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, एक मिनट रुकिए, इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों सी जेड बराबर सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, ये दिया है दोस्तों, चाहे मैं जेड कहूं चाहे जेड अपॉन 1 कहूं, बात देखिए हम लोग यहाँ जेड अपॉन 1 बराबर सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए दिया है, मतलब हमें 1 अपॉन जेड बराबर, मतलब हमें वहां पर यहाँ पर 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन जेड बराबर सी अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए दिया कहोगे हाँ, दोस्तों हमें 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन जेड बराबर 1 अपॉन जेड बराबर सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए दिया है, सी माइनस ए दिया है। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का मान क्या होगा। हाँ हाँ, दोस्तों इसकी वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें पता ना हो कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या है। हाँ तो सबसे पहले आइए हम इन सभी वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 अपॉन एक्स बराबर हमें a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिया है यहाँ, अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिलेगा। हाँ यहाँ पर क्या मिलेगा a भी मिलेगा। हाँ यहाँ तो इस प्रकार दोस्तों योगांतर अगर अनुपात नियम योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर ए अपॉन बी मिलेगा, ठीक है ए अपॉन बी मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को मिलेगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप पे आइए दोस्तों, 1 अपॉन वाई बराबर हमें बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी दिया कहोगे हाँ, अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बराबर बी अपॉन सी मिलेगा। हाँ तो यहाँ पर मैंने प्रयोग किया, ये तो डायरेक्ट लिखने की क्या जरूरत है, जब आपको आसानी से पता चल जा रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है, आपको सीधे वैल्यू रखना चाहिए। हाँ यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी अपॉन सी मिल रहा है, बी अपॉन सी मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट में मैं और थोड़ा ऊपर देखते हैं, क्या मिल रहा है, बी अपॉन सी मिल रहा है, बी अपॉन सी मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 1 अपॉन जेड बराबर सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए दिया कहोगे हाँ, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो 1 अपॉन जेड 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर 1 माइनस जेड बराबर मुझे मिलेगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू पता चल गई, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई। इसी प्रकार 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की वैल्यू पता चल गई। हाँ हाँ दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था कहोगे, हमसे पूछ रहा था इसकी और इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, इसका इसका और इसके मल्टीप्लीकेशन का मान पूछा था। तो इसके इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू पता करने तो आइए हम इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है कहोगे, इसकी वैल्यू देखा जाए तो बी अपॉन सी है, ठीक है इसकी वैल्यू क्या कहोगे, इसकी वैल्यू सी अपॉन ए है, ठीक है इन तीनों के वैल्यू का इसके वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन ही तो पूछ रहा था कहोगे हाँ, तो मैंने यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन निकाल दिया। अगर निकालता हूं तो आएगा कटपिट का एक, क्या निकल कर आएगा कटपिट का एक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
इस प्रकार क्या आया, 1 आया। तो हम कह सकते हैं भैया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें इस तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माना कि अंडर रूट 13 बराबर 3.605 है। हाँ लोग यहाँ संभावना है। ठीक है, कह रहा है कि अंडर रूट 130 बराबर 11.40 है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है कि तब बताइए अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.13 का मान क्या होगा। हाँ लोग यहाँ यही तो पूछ रहा हो गया। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए 0.64 का 0.64 का वर्गमूल क्या होगा। 0.64 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए 0.64 का वर्गमूल क्या होगा। तो कहोगे देखिए अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पॉइंट हटाकर उसकी पॉइंट हटाते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 1 आएगा और उसके पीछे 2 जीरो आएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो दोस्तों यही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर अप्लाई की। ठीक है, यही प्रक्रिया मैंने अप्लाई की। ठीक है दोस्तों, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 60 ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा 64। जब आप पॉइंट हटाओगे तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो 0 पॉइंट हटाऊंगा तो 064 आएगा। हो गया हाँ, 0 ऊपर देखा जाए तो 064 आएगा, मतलब 64 आएगा। हो गया हाँ, 64 आएगा। अच्छा नीचे क्या आएगा, हो गया देखिए जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे देखा जाए तो 1000 आएगा। हाँ हो गया 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अंडर रूट 0.64 को सोल्व करता हूँ तो मुझे कुछ ये मिलेगा। आप लोग यहाँ मुझे कुछ ये मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें 64 का भी वर्गमूल निकालना है, 100 का भी वर्गमूल निकालना है। आप लोग यहाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमें 64 का भी वर्गमूल निकालना है, 100 का भी वर्गमूल निकालना है। अच्छा एक बात बताइए 64 का वर्गमूल होता क्या, 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। मैंने कहा ठीक है 8 होता है। अच्छा एक बात बताइए 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल तो होता है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों अगर मैं भाग देता हूँ तो क्या मिला, 0.8 मिला। क्या मिला, 0.8 मिला। हाँ तो देखो क्या मिला दोस्तों, 0.8 मिला। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अंडर रूट 0.64 का वर्गमूल 0.8 होगा। हाँ इसका मतलब यही है कि दोस्तों अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 0.64 का अंडर रूट 0.64 का वर्गमूल 8 होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा। अच्छा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो यहाँ पर हमें एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ पर भी पॉइंट इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर भी इग्नोर कर दीजिए, तो यहाँ पर हम देखा जाए तो केवल मैंने 64 का वर्गमूल निकाला, 64 का वर्गमूल आया है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को भी इग्नोर कर दूं, यहाँ पर पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो देखा जाए तो 64 का वर्गमूल 8 निकाल के रखा गया है। 64 का वर्गमूल 8 आया है। हाँ 64 का वर्गमूल 8 आया है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 64 का वर्गमूल निकाला गया है और पॉइंट लगा था 2 अंक बाद और पॉइंट लगा है यहाँ पर 1 अंक बाद। आप लोग यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अंदर संख्या लिखी गई थी उसका वर्गमूल निकाला गया और वर्गमूल निकालने के बाद पॉइंट 2 अंक बाद लगा था, लेकिन उत्तर में 1 अंक बाद लगा है। हाँ 1 अंक बाद लगा है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो दोस्तों यहीं से आपको ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर पॉइंटों में एक संख्या लिखी गई है, अंडर रूट के अंदर पॉइंटों में एक संख्या लिखी गई है और कह रहा है कि बताइए उसका वर्गमूल। दोस्तों अगर कहीं पर भी आपको पॉइंटों में एक संख्या लिखी गई है और कह रहा है कि बताइए उसका वर्गमूल क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या लिखी गई है, पॉइंट को इग्नोर करने के बाद जो संख्या बच रही है उसका वर्गमूल निकालना है। उसके बाद जो आएगा उसमें जो आएगा, अगर दोस्तों पॉइंट के अंदर अगर दोस्तों कभी हमें ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो आप संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। उसके बाद अगर पॉइंट लगा है 2 अंक बाद तो जो उत्तर आएगा उसमें 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर पॉइंट लगा है 4 अंक बाद
तो आप उत्तर में पॉइंट 2 अंक बाद लगा दीजिए। यही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हमने 64 का वर्गमूल निकाला, 8 आया और यहाँ पर पॉइंट लगा था 2 अंक बाद, तो उत्तर में हमारा पॉइंट लगा है 1 अंक बाद। तो यहीं से आप ध्यान रखना, यहीं से आप अगर तेजी से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पॉइंट के वर्गमूल के अंदर एक संख्या ऐसी लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का वर्गमूल निकालिए और जो आ रहा है फाइनल उत्तर उसमें आप क्या करिए, पॉइंट अगर लगा है 2 अंक बाद तो पॉइंट उत्तर में आप 1 अंक बाद लगा दीजिए, और पॉइंट लगा है अगर 4 अंक बाद तो आप उत्तर में जाकर 2 अंक बाद लगा दीजिए, अगर 6 अंक बाद लगा है तो आप 3 अंक बाद लगा दीजिए, अगर 8 अंक बाद लगा है तो 4 अंक बाद लगा दीजिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई कभी? हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ जिससे आप तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, आप ऐसे तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कभी? हाँ ये चीजें समझ में आ गई है। एक चीज और मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमें इसका वर्गमूल निकालना था कभी? हाँ मैंने इस चीज को इसमें ट्रांसफर कर लिया। हाँ प्रभु, तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, हाँ प्रभु, हमें इसका वर्गमूल निकालना था, मतलब इसका वर्गमूल निकालना था। हाँ प्रभु, दोस्तों इसका वर्गमूल निकल कर क्या आया कभी? इसका वर्गमूल निकल कर आया 0.8, 0.8 निकल कर आया। इसका वर्गमूल क्या निकल कर आया? 0.8 निकल कर आया। हाँ प्रभु, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, 64 का वर्गमूल हमें 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 आया है, 8 होता है, तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा है। हाँ पूरा, नीचे 2 जीरो थी तो हमने पॉइंट में कितने अंक बाद, नीचे 2 जीरो थी, इसलिए हमने जो इसलिए जो उत्तर आया उसमें पॉइंट 1 अंक बाद लगा है। हाँ पूरा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इस रूप का हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो हमें ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, उसके बाद नीचे अगर 2 जीरो आ रही है तो हम उत्तर में 1 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, अगर 4 जीरो आ रही है तो उत्तर में हम 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, अगर 6 जीरो आ रही है तो उत्तर में हम 3 अंक बाद लगाते हैं, अगर 8 आ रही है नीचे तो हम 4 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई यहाँ पर कभी? हाँ ये दोनों चीजें हमें अच्छे तरीके समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अंडर रूट 13 बराबर, कह रहा है अंडर रूट 13 बराबर 3.605 है, कह रहा है अंडर रूट 130 बराबर 11.40 है, कह रहा है कि तब बताइए अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.13 का मान क्या होगा? हाँ तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है अंडर रूट 1.3 अंडर रूट 1.3 अंडर रूट 1.3 प्लस प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस 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 अंडर रूट 0.013 कह रहा है कि बताइए इनका मान क्या होगा? कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा? हाँ इसका मान क्या होगा? हाँ दोस्तों इसका मान हम तभी निकाल सकते हैं जब इसका वर्गमूल हम निकाले, इसका वर्गमूल निकाले और इसका वर्गमूल निकाल कर और जोड़े। हाँ इसका मान तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो इस पॉइंट को सबसे पहले हटाना पड़ेगा कभी? हाँ पॉइंट को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, पॉइंट को हटाने के लिए हटाना पड़ेगा। हाँ अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 13 के अपोन में, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो इसके अपोन में 1 आएगा और उसके पीछे जितने डिजिट है, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है उतने 0 आएंगे। हाँ तो मैंने पॉइंट हटा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हटा दिया मैंने पॉइंट। अच्छा इसका मतलब क्या है कभी? अगर इसका मतलब यही है कि 13 का भी वर्गमूल निकालना है, 10 का भी वर्गमूल निकालना है कभी? हाँ तो 13 का वर्गमूल तो हमें पता है लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं पता है कभी? हाँ तो आसानी से तो मैंने बता नहीं सकता। हाँ ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर इस 10 के पास एक जीरो और होते तो आसानी से मैं इसका वर्गमूल निकाल सकता था कि नहीं कभी? हाँ तो आसानी से निकाल सकता था। तो एक बात बताइए, अगर मुझे जीरो लाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 130 हो गया, नीचे किया तो हो गया 100। तो अब देखा जाए तो मैं आराम से नीचे वाले का वर्गमूल निकाल सकता हूँ। अच्छा ऊपर वाले का निकाल सकता हूँ कौन? देखिए 130 का वर्गमूल हमें दिया है 11.40, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाले का वर्गमूल 11.40 है और नीचे 100 का वर्गमूल देखा जाए तो 10 है। अच्छा ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ऊपर वाली संख्या जो लिखी है उसका वर्गमूल क्या है? 11.40 है। 11.40 है। हाँ लोग, लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों अपोन में तो 2 जीरो है, तो जहां पर इसका उत्तर इसकी वैल्यू जो आई है दोस्तों, अगर देखो अगर मैं इसको भूल जाऊं, 100 को भूल जाऊं तो इसका मान क्या निकल कर आ रहा है? 11.40 आ रहा है कब? यहाँ लेकिन 2 जीरो नीचे होने के कारण जो जहां पर पॉइंट अभी लगा है, जहां पर पॉइंट लगा है वो पॉइंट 1 अंक बाद
एक अंक पहले खिसक जाएगा, एक अंक बाद लगे, जहां पर है एक अंक बाद उससे आगे लगेगा। हाँ हो गया। तो पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट अब लगेगा यहाँ पर। हाँ हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस पूरे का वर्गमूल आ रहा है 1.140 आ रहा है, 1.140 आ रहा है। हाँ हो गया। 1.140 आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लस, ठीक है। दोस्तों 1300 को मैंने 13 × 100 में तोड़ लिया। 13 अगर 100 में तोड़ता हूँ तो हमें इसका मतलब, अगर 13 × 100 में तोड़ लेता हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये 13 का भी वर्गमूल निकालना है, 100 का भी वर्गमूल निकालना है। 13 का वर्गमूल हमें दिया है 3.605 दिया है। ठीक है। तो 13 का वर्गमूल हो गया 3.605, लेकिन 100 का वर्गमूल होता है 10 हो गया। हाँ, तो 3.605 में हमें 10 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी हो गया। हाँ, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट जो है एक अंक पीछे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 36.05। हाँ हो गया। मतलब इसकी वैल्यू निकल कर आई 36.05 निकल कर आई। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। ठीक है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे सबसे पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, पॉइंट हटाऊंगा तो इसके अपोन में क्या होगा, इसके अपोन में 1 आएगा, तो मैंने हटा दिया। और कहोगे देखिए जितने पीछे जीरो है, डिजिट है, उतने जीरो आएंगे, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अब इसका मतलब है कि तो यहाँ पर ऊपर देखा जाए 13 प्राप्त हुआ, नीचे 1000, तो इसका मतलब यही है कि 13 का भी वर्गमूल निकालना है, 1000 का भी वर्गमूल निकालना है। तो 13 का तो वर्गमूल मैं आसानी से निकाल सकता हूँ क्योंकि दिया है, लेकिन 1000 का वर्गमूल नहीं निकाल पाऊंगा। अगर दोस्तों इसके पास एक और जीरो होता, जो नीचे संख्या लिखी गई है, इसके पास एक और जीरो होता तो मैं इसका भी वर्गमूल निकाल देता। हाँ, इसका भी वर्गमूल निकाल देता, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो एक बात बताइए, अगर मुझे एक जीरो लाना है, अगर दोस्तों एक जीरो मुझे लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, कहोगे देखिए अगर आपको एक जीरो लाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 130 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार ऊपर वाली संख्या का 130 का जो है वर्गमूल दिया हमें 11.40। हाँ, तो एक तरह से अगर मैं इसको भूल जाऊं, नीचे जो लिखा है 10,000, अगर मैं भूल जाऊं तो जो ऊपर संख्या लिखा है उसका वर्गमूल आ रहा है 11.40। हाँ, लेकिन दोस्तों चार जीरो नीचे होने के कारण, 4 जीरो के नीचे होने के कारण जो आ रहा है 11.40 हमारा जो उत्तर आ रहा है, वो उसमें पॉइंट जो है 2 अंक आगे खिसक जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो आएगी एक 0.140 आएगी, 140 आएगी। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, तो जोड़ लिया मैंने, यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, यहाँ पर मैंने जोड़ लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने जोड़ने का काम किया। ठीक है दोस्तों, 36.05 और 1.140 और 0.0110 लिखो चाहे ना। हाँ, तो 4 4 5 9 9 1 10 की जीरो हाथ से लगेगी 3 37.304। हाँ, 37.304। इस प्रकार इसका उत्तर निकल कर आ रहा है 37.304। हाँ, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी, वो 37.304 होगी, 37.304 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि यदि 102 का होल स्क्वायर जो है, 102 का होल स्क्वायर जो है 10,404 के बराबर है। हाँ, फिर मतलब कह रहा है कि यदि 10,404 का वर्गमूल 102 है, तब बताइए अंडर रूट 104.04 प्लस अंडर रूट 1.0404 प्लस अंडर रूट 1.010404। हाँ लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ लोग, हाँ ये तो पूछ रहा है कभी। हाँ, तो आइए हम वैल्यू ही निकालने की कोशिश करते हैं। एक सौ चार दशमलव 04 कह रहा है कि बताइए 104 कह रहा है बताइए 104.04 प्लस 1.404 1.04
1.0404 आप लोग यहाँ प्लस 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 0.010404 आप लोग कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, आप लोग कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, जो अभी को मैंने समझाया था वो तभी लागू होता है जब पॉइंट लगा, पॉइंट जो होता है, पॉइंट जो है इवन इवन डिजिट बाद लगा हो, इवन डिजिट बाद लगा हो, तभी वो नियम लागू होता है, अन्यथा वो नियम लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, जो डायरेक्ट वाला बताया था, जो डायरेक्ट वाला बताया था वो नियम तभी लागू हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसका मान निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 10 404, अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं तो लिखा है 10 404, हाँ लोग 10 404 लिखा है। 10 404 का वर्गमूल, 10 404 का वर्गमूल क्या होता है, हमें 102। 10 404 का वर्गमूल हमें 102 दिया है। हाँ अगर मैं पॉइंट भूल जाऊं तो देखा जाए तो इसका वर्गमूल आएगा 102। हाँ 102 आएगा, लेकिन पॉइंट लगा है, लेकिन पॉइंट लगा है 2 अंक बाद, तो जो उत्तर आएगा उसमें पॉइंट लगा होगा 1 अंक बाद। हाँ 1 अंक बाद लगा होगा, मतलब यहाँ पर लगा होगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू निकल कर ये आ गई, इसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई। हाँ प्लस लगाया। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट भूल जाऊं तो यहाँ पर लिखा है 10 404 और 10 404 का वर्गमूल दिया है 102। हाँ 102, अगर पॉइंट ना होता तो एक उत्तर आता 102, लेकिन पॉइंट लगा है 4 अंक बाद, तो जो उत्तर आएगा उसमें पॉइंट लगा हुआ 2 अंक बाद, तो मैंने 2 अंक बाद लगा दिया। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 102। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। प्लस का साइन लगाया। अगर दोस्तों मैं पॉइंट भूल जाऊं, पॉइंट भूल जाऊं, दो दो चार दो, तो यहाँ पर लिखा है 10 404 और 10 404 का वर्गमूल जो होता है, 10 404 का वर्गमूल हमें दिया है 102। 10 404 का वर्गमूल होता है, एक मिनट, 10 404 का वर्गमूल होता है 102। हाँ लोग यहाँ इस प्रकार इसका उत्तर आता 102, लेकिन दोस्तों पॉइंट लगा है 6 अंक बाद, इसलिए फाइनल जो उत्तर होगा उसमें अंक पॉइंट लगा होगा 3 अंक बाद लगा होगा। हाँ मतलब यहाँ पर लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। इसका वर्गमूल ये आया, इसका वर्गमूल ये आया, इसका वर्गमूल ये आया। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो इसका मान मिल जाएगा। हाँ लोग इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 10.2 में 10.2 में 1.1.02, 1.1.02 और 0.0.102 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए 2 2 3 11.322 मिलेगा। हाँ 11.322 मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें जोड़ने पर क्या मिला, 11.322 मिला। हाँ मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो 11.322 होगी, 11.322 होगी। आप लोग यहाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं परेशानी हमें, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि अंडर रूट 4096 का वर्गमूल, कह रहा है अंडर रूट 4096 बराबर 64 है, मतलब कह रहा है कि 4096 का वर्गमूल जो है 64 है। कह रहा है कि तब बताइए अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.00496 प्लस अंडर रूट 0.0004096 का मान क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मैं करवा दूं, कहोगे हाँ वैसे ही करवा दूंगी, वैसे ही करवा दूंगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, नहीं चलो लिख देते हैं। ठीक है, कह रहा है 40.96 40.96 40.96 प्लस, कह रहा है 40.96 प्लस 0.00496 4096
4096। आप लोग बताओ, एक मिनट प्लस, प्लस लगा है, आप लोग बताओ प्लस लगा है, उसके बाद लिखा है रूट के अंदर 0.004 096। आप लोग देखो यही तो लिखा है कॉम्प्लेक्स पर, यही चीज हमने लिखा, यही चीज लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है प्लस लगा के, प्लस लगा के लिखा गया है रूट, रूट 0.00004 096। कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए, अब कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक है, यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट भूल जाऊँ तो 4096 लिखा है और 4096 का वर्गमूल दिया है 64। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 64। हाँ लोग हाँ, लेकिन पॉइंट दोस्तों, लेकिन पॉइंट जो है 2 अंक बाद लगा है, इसलिए जो उत्तर आएगा फाइनल, जो पॉइंट जो हमारा फाइनल उत्तर आ रहा है उसमें पॉइंट 1 अंक बाद लगा हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू आ गई 6.4 प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। दोस्तों अगर मैं पॉइंट यहाँ पर भूल जाऊँ तो 4096 लिखा और 4096 का वर्गमूल होता है 64। इस प्रकार उत्तर देखा जाए तो 64 आ रहा है, लेकिन पॉइंट लगा है 4 अंक बाद लगा है, इसलिए जो उत्तर आएगा फाइनल उसमें पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद। हाँ मतलब 0.64 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पॉइंट भूल जाऊँ तो 64 आएगा उत्तर का हो गया। हाँ, लेकिन पॉइंट लगा है 6 अंक बाद, इसलिए जो हमारा उत्तर आ रहा है फाइनल उसमें पॉइंट 3 अंक बाद लगा हुआ, मतलब जो हमारा, मतलब हमें 0.064 प्राप्त होगा। आप लोग हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पॉइंट भूल जाऊँ तो 4096 लिखा और 4096 का वर्गमूल होता है 64। इस प्रकार देखें तो उत्तर तो 64 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर 64 प्राप्त होना चाहिए कहोगे, हाँ लेकिन पॉइंट लगा है 8 अंक बाद, इसलिए जो उत्तर आएगा उसमें पॉइंट लगेगा 4 अंक बाद। हाँ मतलब हमें उत्तर देखें तो 0.006 प्राप्त होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल आया ये, इसका वर्गमूल ये आया, इसका वर्गमूल ये आया, इसका वर्गमूल ये आया। हाँ, अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ तो मुझे फाइनल उत्तर मिल जाएगा, फाइनल उत्तर मिल जाएगा। हाँ, फाइनल उत्तर मिल जाएगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ 6.4 में अगर मैं 0.064 0.064 0.0064 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, देखिए मैंने कहा क्या मिलेगा कहोगे, देखिए 4, मैंने कहा ठीक है, 6 4 10 की जो हासिल लगी, मैंने कहा ठीक है, 6 4 10 11 हासिल लगी 1, मैंने कहा ठीक है, 6 4 10 11 हासिल लगी 1, मैंने कहा ठीक है। तो मैं 7.1104 मिलेगा, 7.1104 मिलेगा। आपको देखो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है कहोगे, 7.104 निकल कर आ रही है, लेकिन 2 अंक बाद कहा था, 2 डिजिट तक कहा था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कहा था। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी कहोगे, 7.11 निकल कर आएगी, 7.11 निकल कर आएगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में तो हमें नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दम नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। कह रहा है कि अंडर रूट एक्स को अगर हम अंडर रूट 441 से भाग दे रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 बराबर है 0.02 के, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट एक्स कह रहा है, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, कह रहा है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, कह रहा है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 441, अंडर रूट 441। हाँ, कह रहा है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 441, अंडर रूट 441 कह रहा है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 441 बराबर जो है, बराबर जो है 0.02 के है, 0.02 के। आप लोग 0.02 के, ठीक है, 0.02 के। कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो संख्या लिखते हैं, इन दोनों संख्याओं के ऊपर वर्गमूल लगा है। अगर मैं इस साइड से वर्गमूल हटाता हूँ तो इस साइड से चढ़ेगा, कहोगे स्क्वायर चढ़ेगा। हाँ, तो मैंने यहाँ से हटा दिया तो वर्गमूल का कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ खत्म हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, कहोगे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 441 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 441 की मल्टीप्लाई इधर होगी। ठीक है, तो दोस्तों 441 की मल्टीप्लाई इधर होगी। आप लोग 441 की मल्टीप्लाई
इससे होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 0.02 का मतलब क्या होगा? 0.02 का होल 0.02 की 2 बार मल्टीप्लाई। हाँ बोलिए हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये पॉइंट ना होता तो ये लिखा होता 2। हाँ बोलिए 2 लिखा होता, इस प्रकार आता है 4। हाँ बोलिए स्क्वायर करने पर 4 आता है, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट लगा था तो अब लगेगा पॉइंट 4 अंक बाद। हाँ बोलिए तो मल्टीप्लाई करने पर देखा जाए तो हमें मिल रहा है 0.0004 मिल रहा है। हाँ बोलिए हाँ। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.004। मतलब देखा जाए तो 441 की मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है। हम लोग अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं, अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 4 एक 4, 4 चौक 16, 86 लगे 1, 4 चौक 16, 17, 17.64 आएगा। हाँ बोलिए। लेकिन 4 अंक बाद पॉइंट भी लगा था तो 4 अंक बाद पॉइंट भी लगाऊंगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ रही है। एक्स की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.1764 आ रही है। आप लोग हाँ 0.1764 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अंडर रूट 0.014 इंटू 0.14 एक्स बराबर जो है 0.014 इंटू 0.14 अंडर रूट वाई के, तब बताइए एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होगा? हाँ बोलिए। कह रहा है कह रहा है 0.01414। कह रहा है 0.014 इंटू इंटू 0.1414 एक्स। एक मिनट रुकिए। आप लोग कह रहा है जीरो अंडर रूट 0.014 इंटू 0.14 एक्स बराबर जो है, एक्स बराबर जो है, एक्स बराबर जो है 0.14 0.14। अच्छा 0.01414 इंटू इंटू 0.1414 अंडर रूट वाई के बराबर, अंडर रूट वाई के बराबर। आप लोग कह रहा है कि तब बताइए एक्स अपॉन वाई का मान क्या होगा? कह रहा है कि तब बताइए एक्स अपॉन वाई का मान क्या होगा? आप लोग बताओ। कह रहा है कि तब बताइए एक्स अपॉन वाई का मान क्या होगा? ये जो कह रहा है यहाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है मेरे व्यक्ति के लिए, यही चीज अगर कह रहा है तो ठीक है। दोस्तों एक बात होती है, अगर मैं यहाँ से रूट हटाता हूँ तो इस साइड क्या चढ़ेगा? कहोगे देखिए अगर आप रूट यहाँ से हटाओगे ना, कहोगे देखिए अगर आप यहाँ से रूट हटाते हो तो दूसरे साइड स्क्वायर चढ़ेगा। आप लोग स्क्वायर चढ़ेगा, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अगर हटाता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, और इस साइड स्क्वायर चढ़ेगा, मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग बताओ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बताओ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 0.014 इंटू 0.14 एक्स बराबर हमें मिला है 0.014 का होल स्क्वायर इंटू 0.14 का होल स्क्वायर इंटू वाई मिला है। हाँ दोस्तों यहाँ पर 0.014 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 0.014 दो बार है, यहाँ पर एक बार है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, होगा हाँ, तो एक ही तो बचेगा, होगा हाँ 0.014 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा तो 0.14 दो बार लिखा है, होगा हाँ, यहाँ पर एक बार लिखा है, एक बार से एक बार कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा है 0.14। दोस्तों यहाँ पर बचा है 0.014 और यहाँ पर बचा है 0.14। आप लोग यहाँ पर y बचा है, तो यहाँ तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो x बचा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर ये बचा है, तो x बराबर देखा जाए तो 0.014 इंटू 0.14 इंटू वाई लिखा है। y को अपोन में ले आया x के, तो यहाँ पर मुझे मिला x अपॉन वाई, और इधर क्या बचा है, इधर बचा है 0.014 इंटू 0.14 बचा है। अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर देता हूँ तो 196 आएगा, लेकिन पॉइंट लगा कुल मिलाकर 5 डिजिट बाद, तो मैं 5 डिजिट बाद लगा दूंगा, तो यहाँ इस प्रकार 0.00196 प्राप्त होगा। आप लोग बताओ इस प्रकार एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ये निकल कर आएगी। आप लोग ये निकल कर आएगी, बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई? तो हम यहाँ सारी चीजें समझ में आ गई है, सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 0.05 इंटू 0.5
ए बराबर जो है 0.5 इंटू 0.005 इंटू अंडर रूट बी के बराबर है, तब बताइए ए अपॉन बी का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि 0.005 0.05 कह रहा है कि 0.05 अंडर रूट 0.05 इंटू 0.05 5 ए बराबर जो है 5 ए बराबर जो है 0.05 0.5 इंटू 0.0505 आप लोग अंडर रूट बी के बराबर आप लोग अंडर रूट बी के बराबर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा और बोलिए, अंडर रूट बी के बराबर आप लोग। ठीक है, कह रहा है ये जो है इसके बराबर है, कह रहा है ये जो है इसके बराबर है, आप लोग कह रहा है कि तब बताइए ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है, कह रहा है कि तब बताइए ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है। आप लोग ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। तब आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं ए अपॉन बी। दोस्तों अगर मैं स्क्वायर ये जो स्क्वायर रूट लगा अगर मैं हटाता हूँ तो इस साइड क्या चलेगा, तो हमें स्क्वायर चलेगा, तो मैंने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। अगर हटा दिया हो तो इसका स्क्वायर इस पर स्क्वायर चलेगा, मतलब इस पर भी स्क्वायर आएगा, मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, कहोगे हाँ इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, कहोगे हाँ इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, और इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा है तो 0.05 इंटू 0.5 ए बराबर हमें ये प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर 0.5 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब 0.5 दो बार लिखा है, एक 0.5 से एक 0.5 कैंसिल हो गया, हाँ तो एक 0.5 बचा। यहाँ पर 0.5 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब 0.05 दो बार लिखा है, यहाँ पर एक बार लिखा है, तो एक से एक कैंसिल हो गया। आप लोग ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर ए बराबर हमें यहाँ पर ए प्राप्त हुआ, यहाँ पर ये प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार ए बराबर आया 0.5 इंटू 0.05 इंटू बी प्राप्त हुआ। बी को मैं इसके अपोन में ले आया ए के, तो ए अपॉन बी बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, ए अपॉन बी बराबर प्राप्त होगा 0.5 इंटू 0.05। मैं 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 125 आ जाएगा, और लेकिन 3 अंक बाद कुल मिलाकर 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ए अपॉन बी की वैल्यू मिलेगी 0.025 मिलेगी। आप लोग कोई दिक्कत कोई पसंद होगी, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ए अपॉन बी की जो वैल्यू होगी 0.025 होगी। आप लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे की चीजें हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार।